नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए टेस्ट के साथ। दोस्तों, हमने जो है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें हमने 20 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये 21वां टेस्ट है। आपको जो है डेली टेस्ट मिलता है और आगे भी जो है एग्ज़ाम तक मिलता रहेगा। इसके बाद में हम जो है राजस्थान जीके के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उनको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जो है ऐसे ही अपना साथ देते रहें। आपको जो है बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ ही आप जो है पूरा टेस्ट दें और इस टेस्ट में आपके कितने परसेंट राइट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं हमें। और हमेशा की तरह जो है अंतिम प्रश्न है उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनातियों के लिए। तो दोस्तों, मुकाम तालवा जो है वो विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकवाद्य यंत्र नहीं है ये बताना है। रावण हत्ता, रवज, भपंग या मादल। तो दोस्तों, रावण हत्ता, रवंग और भपंग जो है ये तत्वाद्य यंत्र है, बाकी की मांदल जो है ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। नींबू चढ़ा, भगत, जगात या मेवाड़ पुकार। तो दोस्तों, भील जनजाति से संबंधित जो कौन सा कृषक आंदोलन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भगत आंदोलन है वो भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जहांगीर और सर टॉमस रो ने सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी या किस किले में की थी। अलवर के किले, मांडलगढ़, अकबर का किला अजमेर या जयगढ़ आमेर। तो दोस्तों, जहांगीर और सर टॉमस रो ने 1616 में जो है अपनी व्यापारिक मुलाकात, जो पहली मुलाकात थी वह की थी अकबर का किला अजमेर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन है बाजोट, बेवाण, खांडे, चोपड़े। तो दोस्तों, जो लकड़ी के जो देव विमान होते हैं उनको बेवाण कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। भील जनजातियों द्वारा जो लंबे लंबे जो लंबा घाघरा है उसको क्या कहते हैं। कटकी, कछाबू, कू या जामा। तो दोस्तों, भील जनजाति द्वारा पहने जाने वाले जो इसे लंबा कपड़ा होता है उसको कहते हैं कछाबू, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से कौन सी संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे बताने हैं जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उनको राज्यपाल हटा नहीं सकता। ऑप्शंस देख लो आप एक बार। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनमें से किसको जो है राज्यपाल नहीं हटा सकता। आगे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं, एक सेकेंड। ऑप्शंस है दूसरा और तीसरा, पहला और दूजा, पहला और तीसरा, पहला दूसरा या तीजा। तो दोस्तों, दूसरा और तीसरा जो है, जो कौन कौन से ऑप्शंस है कि राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको जो है राज्यपाल नहीं हटा सकता, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। जो 1914 में नीम का थाना में मीणा जाति का जो विशाल सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन है शांति सागर जी महाराज, मन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्ता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर या 10 जनवरी।
तो दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, एक सेकेंड, 30वां प्रश्न था हमारा। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? बकरी, भेड़, गाय या घोड़ा? दोस्तों अविका जो है भेड़ से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा युग में बांध जिला सुमेलित नहीं है? पांचना करौली, बिल्कुल राइट है। मेजा जो है भीलवाड़ा में है, और जवाई जो है जालौर में नहीं है, और चांकत जो है बूंदी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल होम्स, मिस्टर बर्टन या सेडलर कोटम? तो 1857 के समय राजस्थान का एजीजी जो था वह है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला हमारा प्रश्न है, दयाराम साहनी, एक सेकेंड, अगला हमारा प्रश्न है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में भूमिका रही? आहड़, बेराट, गिलुंड या बागोड़? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेराट सभ्यता जो है उसमें दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जो है उन्होंने उत्खनन कार्य किया था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल राइट। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, जो कि गलत है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, जो कि गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है, जो कि गलत है। तो सत्य कथन बताना है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, तेजाजी के संबंध में, एक सेकेंड, आज जो है फ़ोन काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जो है अगले वीडियो में जो आपको ऐसी परेशानियाँ नहीं आएगी। अगला हमारा प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थान, और पनेर ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल और परबसर मेले का स्थान? तो दोस्तों पनेर जो है उनका ननिहाल नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? राव मालदेव, राव जोधा, राव रणमल या राव सातल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राव सातल के समय जो है गुड़ला नृत्य की शुरुआत की थी। अगला हमारा प्रश्न है, गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? माही, सरस्वती, बेड़च या बनास? तो गिलूंड सभ्यता जो है वो बनास नदी के किनारे फैली हुई है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है? पाली, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू या सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू या जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण? तो दोस्तों ड्यून मुक्त ट्रैक जो है वो पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद में अंतिम प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो प्रश्न है ये है, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह है? 1519-20, 1544-45, 1436-37 या 1541-42? तो साहिबा का युद्ध जो है 1541-42 में लड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राव कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह और राणा कुंभा? और इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका जो आंसर होगा उसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज की वीडियो में जो भी कुछ आपको परेशानी आई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।